सिद्धियां झूठ क्यों बोलती हैं, या फिर हमारे अंतर्मन की आवाज जब हम सुनने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंतर्मन की आवाज भी झूठ क्यों निकलती है, इस विषय पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शून्य या फिर जो जीरो होता है उससे 1 2 3 4 5 या फिर उससे आगे का निर्माण होता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि शून्य अलग है और 1 2 3 4 5 अलग हैं, भले ही वो दिखने में अलग लगते हों। इसे अगर मैं थोड़ा और सरल करना चाहूँ, जैसे कि 1 है और एक जगह में 11 लिखा हुआ है, या फिर 11 की जगह में 15 लिखा हुआ है, तो क्या 1 और 15 आपके लिए अलग अलग हो गए? जबकि वास्तव में शून्य से 1 का निर्माण हुआ है या फिर 1 से 15 का निर्माण भी हुआ है। तो 15 का मतलब है कि 15 12 1, या फिर 1 और 11 अगर लिखा गया है तो 11 का मतलब है कि 1 जो है वो 11 बार हैं। वो दिखने में भले ही अलग लगते होंगे, लेकिन 11 और 15 का मतलब है बहुत सारे 1। अब भले ही आप उन्हें 15 बोलो या फिर 16 बोलो, लेकिन वास्तव में वो बहुत सारे शून्य हैं या फिर बहुत सारे 1 हैं, लेकिन हैं सबके सब शून्य या फिर 1। तो ठीक उसी तरह से ये सब भी शून्य का विस्तार ही है। ये दिखने में अलग अलग लगते होंगे, अलग अलग आवाजें निकलती होंगी, लेकिन ये सब मतलब बहुत सारे शून्य। और सूक्ष्म रूप में यही असलियत भी होती है। शून्य अगर अपना रूप बदल के 1 बन जाता है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो वास्तव में शून्य नहीं है। वो 1 जैसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में तो वो शून्य ही है। अब वो बात अलग है कि 1 अपने आप को 1 मानने लग गया, मैं अलग हूँ बोलने लग गया, क्योंकि बुद्धि मन वगैरह। फिर ये सृष्टि पॉडकास्ट वाले परमात्मा की आज मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ। ऐसे पॉडकास्ट वाले परमात्मा को बनी बनाई सृष्टि मिल गई है, जहां पर बहुत सारे लोग उनकी सृष्टि का हिस्सा बन गए हैं। उन्हें फायदा ये हुआ है कि बुद्धि और मन से उनको रिलीफ मिला है। इतना फायदा जरूर हुआ है बहुत सारे लोगों को। अपनी पर्सनल सृष्टि बनाने वाले पॉडकास्ट परमात्मा इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। बुद्धि और मन शांत हो तो गए आपके, अंतरिम जागृति नहीं होगी, लेकिन क्योंकि अंतरिम जागृति के लिए तो पात्रता बनानी पड़ती है। ऐसा भी नहीं होता कि पात्रता होती नहीं है, पात्रता हमारे भीतर पहले से ही होती है। या फिर मैं ये कहूं कि जो आत्म तत्व होता है, परमात्मा का जो तत्व होता है, वैसे तत्व भी नहीं होता है। पूर्ण परमात्मा ही सब जगह होते हैं, वो पहले से ही होते हैं, या फिर पात्रता भी हमारे भीतर पहले से ही होती है। लेकिन हम किसी अन्य वाली पात्रताओं पर टिके हुए होते हैं, जिन्हें बुद्धि और मन कहते हैं, या फिर इनके सहपाठी कुछ और भी होते हैं। तो पॉडकास्ट वाले परमात्मा की सृष्टि का अगर आप हिस्सा बने हुए हैं तो आपके बुद्धि और मन को रिलीफ जरूर मिलेगा, इतना तो वो करवा ही सकते हैं। लेकिन अंतरिम जागृति अगर आपको चाहिए तो पॉडकास्ट वाले परमात्मा ने क्या यात्रा करी थी, उनको आत्मज्ञान कैसे हुआ था, या फिर उनके भीतर परमात्मा वगैरह कैसे प्रकट हुए थे, सब जानना आपकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। ये बुद्धि और मन की यात्रा है जो अपने आप ही चल रही है। ये वास्तविक अध्यात्म नहीं है। इससे आपको वास्तविक सत्य के संचार का अनुभव या फिर अनुभूतियां नहीं होंगी। इससे आप भार रहित वाली अवस्था में नहीं जाएंगे। जहां बुद्धि और मन रहेगा वहां वास्तविक सत्य के संचार से आप विमुख रहेंगे। वैसे वास्तविक सत्य का संचार पहले से ही होता है और भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन पहले से ही बुद्धि और मन ने ही हमारा जीवन भी चला रखा है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी चला रखी है। तो पॉडकास्ट वाले परमात्मा की सृष्टि का अगर हम हिस्सा बन भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये दोनों ही शांत होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही हम इस दुनिया में परेशान भी हुए थे। नई व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने हमें पता लगने नहीं दिया, मतलब इन्होंने हमको अपने भीतर जाने ही नहीं दिया, भीतर की यात्रा नहीं करने दी, सिर्फ बाहर की ही यात्रा करने दी है बुद्धि और मन ने। तो पॉडकास्ट वाले परमात्मा ने थोड़ा थोड़ा बुद्धि और मन के बारे में ज्ञान दे दिया, जानकारियां दे दी, और शांत हो गया आपका बुद्धि और मन। लेकिन अंतरिम जागृति नहीं होने वाली है ऐसे। अंतरिम जागृति मतलब वास्तविक सत्य की राह पर जो आप यात्रा कर रहे हैं, उसमें जितने भी पड़ाव आते हैं उन सब पड़ावों की आपको अनुभूति हो रही है, आप जी रहे हैं, उस अवस्था में जा रहे हैं। शनि की किताब पढ़कर आप ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं और जवाब लिख रहे हैं कि हाँ, वास्तविक सत्य सब जगह होता है, हम सब परमात्मा हैं, या फिर मैं खुद भी परमात्मा हूँ। अनुभव हुआ है क्या आपको? अनुभूति हुई है क्या? अगर अनुभव और अनुभूति नहीं हुई है, जिया नहीं है अगर आपने उस ज्ञान को, तो फिर अंतरिम जागृति नहीं होने वाली है। एनीवेज, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सिद्धियां होती हैं ये झूठ क्यों बोलती हैं, या फिर अगर हम अपने भीतर झांकते हैं और कोई सवाल करते हैं, अपने अंतर्मन के जवाब का इंतजार करते हैं, तो वो भी कभी कभार झूठ क्यों होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो सिद्धियां होती हैं वो गलत जवाब देती हैं। वो गलत जवाब क्यों देती हैं?
वो गलत जवाब इसलिए देती हैं क्योंकि हमारी जो आंतरिक व्यवस्था होती है उसमें भी गलत भ्रम या फिर भय या फिर धोखा देना या फिर सब कुछ भरा हुआ होता है। मतलब आपका जो अंतःकरण है वो एक्यूरेट सटीक जवाब ग्रहण करने के योग्य नहीं बना हुआ है। पहले से ही आप धोखेबाज टाइप के रहे होंगे, किसी को धोखा दिया होगा आपने, अपने आप को बहुत चालू समझते होंगे, आप दिमाग वाला समझते होंगे या फिर अहंकारी होंगे या फिर आप झूठ बोलते होंगे या अब नहीं बोलते हैं तो पहले बोलते होंगे। मतलब टोटल मिलाकर के सिद्धियों से सही जवाब ग्रहण करने के योग्य आपका अंतःकरण अभी नहीं है। तो सिद्धियां अगर आपके सामने प्रकट भी हो जाएंगी तो वो आपको गलत जवाब देंगी। और जब तक आपके अंतःकरण में जो भी झूठ फरेब धोखा वगैरह घुसा हुआ है, पहले से ही फंसा हुआ है, वो सब शुद्धिकरण नहीं हो जाता तो सिद्धियां भी सही जवाब नहीं देने वाली हैं। ठीक उसी केस में अंतर्मन की आवाज के साथ भी होता है। अंतर्मन में पहले से ही अगर धोखा, भ्रम, क्रोध, झूठ, फरेब भरा हुआ है, आपके इस दुनिया में सरवाइव करने के बाद तो हमारे अंदर यही सब भरा हुआ होता है, तो सिद्धियां भी झूठ बोलने लगती हैं जब तक कि हमारा आंतरिक व्यवस्था का शुद्धिकरण नहीं हो जाता या फिर अंतर्मन का शुद्धिकरण नहीं हो जाता। तो अंतर्मन भी हमारा हमें गलत जवाब देता है। जब हमारा पूर्ण रूप से आंतरिक शुद्धिकरण हो जाता है तब जाकर के सिद्धियां एक्यूरेट सही जवाब देती हैं। जब तक पुरानी सारी अशुद्धियां दूर नहीं हो जाती हैं हमारी आंतरिक व्यवस्था से, तब तक सिद्धियां भी झूठ ही बताती हैं। और जब हमारा अंतःकरण न्यूट्रल हो जाता है तब जाकर के सही जवाब मिलने लगते हैं, भले ही सिद्धि के थ्रू मिलें या फिर अंतर्मन के थ्रू मिलें या फिर और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं उनके थ्रू मिलें। जब तक हमारी आंतरिक व्यवस्था पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाएगी तब तक हमें शुद्ध वाले जवाब भी नहीं मिलेंगे जो कि एक्यूरेट होंगे। ये कारण होता है कि सिद्धियां झूठ क्यों बोलती हैं। बहुत सारे लोगों में लोभ और लालच होता है कि मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगा तो धन बना लूंगा। इस तरह का जो आपके अंदर बैठा हुआ है, सिद्धि अगर आपके सामने प्रकट भी हो जाएगी तो उसे आपकी आंतरिक व्यवस्था के बारे में सब पता होता है। जैसी आपकी आंतरिक व्यवस्था होती है वैसा ही आपको जवाब भी मिलता है। आपके अंदर लोभ लालच वगैरह भरा हुआ था तो सिद्धि ने भी आपको उलट पुलट जवाब देना शुरू कर दिया। बहुत सारे केसेस में साधक कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे सामने तो सिद्धि प्रकट हो गई है लेकिन इसने मुझे गलत जवाब क्यों दिया। सिद्धियां गलत जवाब कैसे देती हैं, मैं इसे थोड़ा सरल करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये एक तरह का जोक है। वैसे हर साधक जो सिद्धि मार्ग में आता है उसकी बहुत प्रबल इच्छा होती है कि मैं अगर किसी का भविष्य जान लूं, उसे बताऊंगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, कितना प्राउड फील होगा, वो मेरी कितनी इज्जत करेगा कि इसने मुझे भविष्य बता दिया या फिर उसका नाम पता वगैरह पर्चे में लिख दिया। ये सब एक ही तरीके के हैं। तो जैसे आप अभी उस कैटेगरी के साधक हैं और आपके बगल में बनवारी लाल रहता है, आपको स्वप्न में या ध्यान में या फिर आपके सामने प्रकट होकर के एक सिद्धि ने बताया कि ये जो बनवारी लाल है आने वाली 8 तारीख को 8:30 में इसकी बीवी भाग जाएगी। तो किसी सूक्ष्म ऊर्जा ने, सिद्धि ने आपको ये बताया तो आप बड़े खुश हो जाएंगे कि मुझे इतनी बड़ी जानकारी दे दी गई है बनवारी लाल के बारे में। और आप जाते हैं बनवारी लाल के पास में और आप बनवारी लाल से भी वही शब्द बोलते हैं, आने वाली 8 तारीख को 8:30 में तेरी बीवी भाग जाएगी, लिख कर ले ले। तो 8 तारीख आ जाती है, 8:30 भी हो जाते हैं लेकिन बनवारी लाल की बीवी नहीं भागती है। 8:31 में बनवारी लाल आ जाएगा तुम्हारा सर फोड़ने के लिए कि तू मेरी बीवी के बारे में ऐसा कैसे बोल रहा था कि 8:30 में 8 तारीख को तेरी बीवी भाग जाएगी, तो तू फर्जी बाबा है, तू ढोंगी बाबा है। लेकिन आपके लिए सच ये है कि आपको सिद्धि ने स्वप्न में, ध्यान में या फिर आपके सामने प्रकट होकर बताया था कि आने वाली 8 तारीख को बनवारी लाल के साथ में ऐसा होने वाला है। तो उसके बाद जब आपके भीतर जानने की इच्छा रहेगी कि सिद्धि ने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला, तो सिद्धि अगर आपके सामने प्रकट होगी तो वो उसके बाद आप पर कुछ इस तरह से हंस रही होगी और आपको समझ में ये नहीं आएगा कि झूठ बोलने के बाद ये मेरे ऊपर क्यों हंस रही है इस तरीके से, क्योंकि आपके भीतर भी झूठ, फरेब, लोभ, लालच, अहंकार, मैं अपना बनाऊंगा, अपना नाम बनाऊंगा, ये सब भरा हुआ था। तो जैसा आपके भीतर भरा हुआ था उसी तरह का सिद्धि ने आपको बताया और आप झंड हो गए। तो जब तक आपका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक सिद्धियां भी आपको सही जवाब नहीं देंगी। आंतरिक व्यवस्था में सुधार होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सिद्धि मार्ग में भी यही होता है। मुक्ति मार्ग में तो फिर बहुत कुछ सुधार होना होता है। मतलब सबका ही शुद्धिकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वास्तविक मोक्ष वाले मार्ग पर आप चल रहे हैं तो फिर उसमें ये मिलोचा वगैरह या फिर थोड़ा बहुत तो मैं सही हूँ, ये सब वहाँ बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये जो सही और गलत होते हैं ये माया वाले होते हैं। सही और गलत भी नहीं होता है वास्तविक सत्य वाली राह पर, क्योंकि सही और गलत मतलब द्वंद्व है। यहाँ पर ना सही की कोई वैल्यू है ज्यादा, ना गलत की कोई वैल्यू है ज्यादा।
सही गलत भी अतीत होना पड़ता है, यस नो अतीत हो जाता है वो इंसान। ये कहूं कि बुद्धि और मन अतीत भी हो जाता है। और अगर आपको अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है और आप चाहते हैं कि आपको सही जवाब मिले, तो आपकी पूरी की पूरी आंतरिक व्यवस्था का शुद्धिकरण होना चाहिए। वरना जिस तरह की अशुद्धियां दबी हुई पहले की भी अगर आपके अंतकरण में होंगी, तो फिर आपका अंतकरण भी आपको उलट सुलट ही जवाब देने वाला है। तो सिद्धियां भी साधक को पूर्ण रूप से परखती हैं, पहले तरह तरह से उसकी परीक्षाएं लेती हैं। वो परीक्षाएं एक तरह से आपको सही बनाने के लिए होती हैं, ताकि आप इस व्यवस्था का सही वाला इस्तेमाल करो। सही होंगे ही नहीं अंदर से, पहले से ही मैं और मेरा लोभ लालच वगैरह भरा होगा, तो फिर सिद्धियां भी गलत जवाब देंगी और उसके बाद आपके ऊपर ही हंसेंगी, आपको ही जवाब दे करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, झंड हो जाओगे। वैसे वही वाली जगह है जहां पर मुझे 300 लोग खड़े हुए दिखाई पड़े थे। इस जगह पर 300-400 लोग व्हाइट ड्रेस में खड़े होकर कुछ कर रहे थे। वो इस जन्म का मेरा दृश्य नहीं था, उसका लिंक पूर्व के किसी जन्म से था। नमस्कार।